आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है। तो 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्या ए और बी और सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है। तो ए और डी का औसत ज्ञात करना है। यानी 9, 6 और 4 है, तो ए और डी का औसत ज्ञात करना है। तो जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो औसत बराबर जानते हैं, औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बाटा में हो जाता है पदों की संख्या। पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो औसत बराबर हमें मालूम हो गया और औसत दिया है हमारे सामने। ए और बी का औसत, बी और सी और डी का औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है। तो औसत बराबर दे दिया है, पहला दे दिया है ए और बी का औसत यानी ए प्लस बी। तो पदों का योग यानी ए प्लस बी और पदों की संख्या 2 है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ए और बी का औसत है 9, क्योंकि क्रमशः बोला है। और बी और सी का औसत 6 है और सी और डी का औसत 4 है। यानी 9 बराबर ए प्लस बी अपन 2 हो जाएगा, क्योंकि पदों का योग होगा ए प्लस बी और पदों की संख्या 2 है। ए और बी 2 ही संख्या है, तो 2 से भागा कर दे यानी 2 से। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरह से पहला समीकरण मिल गया। और दूसरी संख्या जब दूसरी बातें करेंगे यानी 6 बराबर हो जाएगा सी, बी और सी का औसत दिया है 6, तो बी प्लस सी बाटा में 2 यानी बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा 12। तो हमें दूसरा समीकरण भी मिल गया। और तीसरा समीकरण को हमें मालूम करना है, तो सी प्लस डी का औसत है 4 यानी 4 बराबर हो जाएगा सी प्लस डी और बाटा में हो जाएगा 2 यानी सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमें तीसरा समीकरण मिल गया। अब कह रहा है कि ए और डी का औसत ज्ञात करना है, यानी इसके माध्यम से ए और डी का ए प्लस डी का वैल्यू निकालना होगा। औसत ए और डी का जब औसत पूछ रहे थे ए प्लस डी अपन 2, अब बराबर में औसत हो जाएगा पदों का योग, तो पदों का संख्या 2 ही है। तो ए और डी, जब हम ए और डी निकालना है तो हम यहाँ पर डी निकालने के लिए सी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो ए प्लस बी माइनस कर देंगे बी प्लस सी और बराबर हो जाएगा 18 में से 12 को घटा देंगे यानी ए प्लस बी माइनस बी। अब माइनस सी बराबर हो जाएगा 6, तो बी कट गया, ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 6 यानी सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस सी मिल गया और यहाँ पर सी प्लस डी मिल गया। तो अब हम घटा देंगे, अगर इसमें से घटा देते हैं तो डी की वैल्यू मिल जाएगी यानी सी प्लस डी माइनस कर देंगे तो मतलब सी प्लस डी नहीं, यहाँ पर ए माइनस सी की वैल्यू हमें मालूम है, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें बी ए प्लस बी की, तो ए प्लस ए माइनस सी की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। तो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा 6 प्लस ए। तो ए बराबर हम बी और सी की वैल्यू, यानी यहाँ से अगर सी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बी प्लस सी, तो सी बराबर हो जाएगा। तो ए मतलब ए माइनस सी की हमें वैल्यू मिल गई, ए माइनस सी, और यहाँ पर है सी प्लस डी और ए प्लस डी की वैल्यू निकालना। अगर इनको जोड़ते हैं तो हमें सी कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ महत्वपूर्ण है कि ए माइनस सी आप प्लस कर देंगे सी प्लस डी और बराबर में हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी यह सी और सी कट गया, तो ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 14 और औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या यानी 14 बाटा में हो जाएगा 2। तो इस तरह से औसत हो जाएगा 7, क्योंकि 14 में जब 2 से भागा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। और प्रश्न है 63, तो प्रश्न नंबर 63 और चैप्टर है औसत। तो 63 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 7 और हमारा भी उत्तर है 7। शायद आप देख पा रहे होंगे 63 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी। तो इस तरह से 63 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।